हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस पार्ट टू की। तो जिसने पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाके पार्ट वन देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो पार्ट वन में मैंने बात करी थी टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में और कैसे आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और कैसे वो क्वेश्चन से आपके इंटरव्यू का बेस बनता है। अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस वीडियो में अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि टेक्निकल इंटरव्यू हो गया। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजरियल राउंड में किस तरीके के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। उसके बाद एचआर राउंड के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो नाउ स्टार्टिंग द वीडियो। जो पिछली बार मैंने अपने क्वेश्चंस थे वो मैंने प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस तक ही आपको बताया था। तो इस वाले में मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूँगा। तो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, व्हाट आर रिकमेंडेशन सिस्टम्स, हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम्स वर्क, ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगा नेम द कंपनीज यूजिंग रिकमेंडेशन सिस्टम इन रियल वर्ल्ड से। तो इसमें मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं वो किस चीज़ के लिए ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स को यूज़ करती हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट अलग है तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली सेम ही होते हैं, बस जो टॉपिक है वो अलग हो जाता है। नाउ कमिंग टू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में हमारे पास आता है कि आपने कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं, कौन सी एल्गोरिदम्स, कौन सी अप्रोच आपने यूज़ करी है। तो ये सब आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद मशीन लर्निंग में मेरा प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मेरे से पूछी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो बच्चे मशीन लर्निंग के कोर्सेज जिन्होंने कर रखे हैं उडेमी से या उडेसिटी से या कोर्सेरा से, तो वो उन बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट उसमें मेंशन कर रहे हैं रेज्यूमे में, तो प्लीज़ उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। मतलब आपको बेसिक्स सब पता होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर लें जो बहुत बेसिक है और वो आप पे बताया ना जाए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा इंटरव्यू के ऊपर। सो कीप इन माइंड कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में अपने सब कुछ नहीं तो बेसिक्स तो पता ही हो, कि बेसिक्स में मतलब कि प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और रियल वर्ल्ड में अभी उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल राउंड। जो मेरा टेक्निकल राउंड, मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि जो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था और एचआर राउंड और मैनेजरियल राउंड तीनों एक ही बारी में हुए थे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू था तो इसलिए वो अलग अलग शेड्यूल नहीं हुआ था उनका। कमिंग टू द टेक्निकल राउंड में मेरे से जो बेसिक क्वेश्चंस थे फ्रॉम सी प्लस प्लस, सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे पे आया था वो था सी प्लस प्लस के पॉइंटर्स से और स्टोरेज क्लासेस से। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप किसी भी अच्छी वेबसाइट पर जाकर इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ सकते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस को हम कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स हैं, तो उस सब के लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा था व्हाट इज ऊप्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि अगर टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन आपने अगर अपने रिज्यूमे में ऊप्स डाला है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, तो इसको तैयार करके रखें। इसका रियल वर्ल्ड से क्या रिलेशन होता है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो ये इजी बेसिक क्वेश्चंस हैं। नाउ फोर बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो फोर बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप्स जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गया और इनहेरिटेंस हो गया, तो आपको वो सारे फोर बेसिक पिलर्स जो हैं इसमें वो पता होने चाहिए। नाउ व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरे से पूछा गया था। तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग सिर्फ आपसे प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ ही पूछेंगे, वो आपसे कंप्यूटर साइंस की और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस, मेरे इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे और डेटाबेस मैनेजमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस थे मेरे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स से थे। नाउ उसके बाद उन्होंने मेरे से एसक्यूएल से भी क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे व्हाट इज़ डीडीएल, डीएमएल,
और DML DCL TCL कमांड्स क्या होती हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करके रखने चाहिए। मैंने अपने रेज्यूमे में DBMS लिखा था, तो इस वजह से उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चंस करे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हैं वो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि जो रिज्यूमे में आपने लिखा है वो ये समझ के चलते हैं कि आपको उसके बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज तो होगी ही। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज अबाउट माई एसक्यूएल क्वेरीज। तो उन्होंने 4 से 6 मेरे से माई एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी, जिसमें से 4 इजी थी, 1 मीडियम थी और एक हार्ड थी। तो मैंने उसमें से चारों इजी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया था, उन्हें बता दिया था माई एसक्यूएल क्वेरीज। जो मीडियम वाली थी वो मैं आधी सॉल्व कर पाया था, और जो हार्ड वाली थी वो मेरे पे नहीं हुई थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली ये कहना है कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ, और आई एम अनेबल टू डू दिस राइट नाउ, बट आई विल लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आई विल लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स। इससे ये शो होता है कि आपको ज़ील है लर्न करने की। ऐसा नहीं है कि बस आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में नहीं देखोगे। तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। तो इस चीज़ को याद रखें। क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोसेस स्टेट डायग्राम, मेरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे थे वो प्रोसेस स्टेट डायग्राम से थे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने अपने बीटेक में ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम मोंगोडीबी। अब ये रेज्यूमे स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने अपने रेज्यूमे में पुट करा था कि मैंने मोंगोडीबी पे थोड़ा बहुत वर्क करा है। तो नोड जेएस पे मोंगोडीबी पे मैंने थोड़ा बहुत वर्क करा है, तो उन्होंने मोंगोडीबी का बस मेरे से बेसिक पूछा था कि व्हाट इज़ मोंगोडीबी, हाउ मोंगोडीबी इज़ यूज्ड, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। सो these types of basic questions were asked from me in the interview. Now more questions were asked from machine learning and recommendation systems. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार देखेंगे कि आपके इंटरव्यू में जो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट इस जगह पर, क्योंकि टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड, इवन एचआर राउंड में भी आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टेक्निकल राउंड मेरा सबसे ज़्यादा देर चला था, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपने सही से तैयारी कर रखी है तो वो पूछ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेज्यूमे से पूछेंगे। वो रेज्यूमे से, सॉरी, वो रेज्यूमे से बाहर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट्स पर जाकर, अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए, आप जैसे गीक्स फॉर गीक्स एंड मैनी अदर साइट्स फ्रॉम विच यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फॉर टेक्निकल राउंड। Then comes the managerial round. Managerial round basically is like a stress round. The managerial round is not only for like questions about stress. It can also be about like technical questions. The managerial person can also ask technical questions. तो जैसे मेरे से जो questions पूछे थे, like machine learning and recommendation systems से मेरे से questions पूछे थे उन्होंने दोबारा, मेरे से जो क्वेश्चंस टेक्निकल राउंड में और पूछे गए प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे, तो वो मेरे से रिकमेंडेशन सिस्टम्स के मैनेजरियल राउंड में भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऐसा ना सोचें कि मैनेजरियल राउंड में वो आपसे सिर्फ स्ट्रेस बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत फ्लूइड इंटरव्यू होता है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। वो तो और अच्छी बात है कि अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है तो आपको एक ही फी अगर आप अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप वो सारे क्वेश्चंस इजीली बता सकते हैं। तो ये आपके एडवांटेज में ही है। नाउ उसके बाद मैनेजरियल राउंड में उन्होंने मेरे से क्योंकि मेरी डिजिटल प्रोफाइल है, तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक बिग डेटा, आईओटी एंड ब्लॉकचेन से। तो ये सारी जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, आप इंटरनेट पे एक कीवर्ड सर्च से ही आप पता कर सकते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट हो रहा है। इन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बहुत एडवांस में नहीं पता होना चाहिए, सॉरी, मतलब पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें केवल बेसिक्स बेसिक्स भी आपको पता होंगे तो वो बहुत है, सफिशियंट है। और वो बेसिक्स ही पूछते हैं। उनको पता है कि जो नए बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी, बैचलर्स स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इट वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लाइक, if I want to talk to a client, then how am I going to talk to that client about a project। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो वो बहुत ही लाइक
सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर ध्यान से सोचेंगे थोड़ी देर। मैंने उनसे 1 मिनट का टाइम, 30 सेकंड का टाइम मांगा था कि सर कैन आई थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, ही अलाउड मी। तो उसके बाद मैंने आराम से वो क्वेश्चन समझा, उसके बाद उसको आंसर करा। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए उनसे बोलेंगे कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ईजिली आस्क देम, वो आपसे मना नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें और सोच कर आंसर करें। बिना सोचे समझे आंसर देने का कोई फायदा नहीं होता, तो ये याद रखें। Now, what if you are asked to work for an hour more than, this was the next question, like what if you are asked to work for an hour more than your actual work duration for many days, what will be your response? Is it ethical for a company to do so? तो ये क्वेश्चंस मेरे से उन्होंने बार बार पूछे थे। लाइक सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपसे 1 घंटे डेली ज़्यादा काम करा रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब, वो सही है, एथिकल है? अगर मैं आपसे काम कराता हूँ तो आपकी उसमें क्या राय होगी? उन्होंने जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसका आंसर दिया था कि सर, it is like if it is for the benefit of the company, that I am surely going to work for the company। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन कहा कि क्या ये एथिकल है, मतलब क्या आप ऐसे काम क्यों करेंगे? आपको पैसे 8 घंटे के मिल रहे हैं, आप 9 घंटे काम या 10 घंटे काम क्यों करेंगे किसी कंपनी के लिए? तो आपको वहां पर ज्यादा ही मतलब जोश में आके ये नहीं कहना कि नहीं मैं तो धरने पे बैठ जाऊंगा अगर मेरे से 2 घंटे काम करवाया। जो मेन आपका मोटिव है वो आपको ये शो करना है कि यू केयर अबाउट द कंपनी, you are willing to join the company, and you are like you are in your youth, so you can easily handle 1 or 2 hours more in your workload. So you just have to show enthusiasm there. You don't have to be negative, be positive, always be positive in your interview. Never ever try to neglect on things, because जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप कंपनी में आपको कोई एक आध दिन के लिए ज़्यादा काम दे देता है, या मान लीजिए एक हफ्ते के लिए भी आपको ज़्यादा काम मिल जाता है, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप यंग हैं, आपके अंदर लर्निंग ज़ील है। तो इसलिए आपको इस आंसर को इस तरीके से मॉडिफाई करना है और अपने हिसाब से आंसर देना है। बस ये है कि मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, प्लीज़ डोंट से कि नहीं, ये बहुत गलत है और कंपनी की तरफ से ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंटरव्यू पर। Now coming to the next question from the managerial round, it was how do you handle stress? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने सिंपली कहा कि सर आई यूज टू like listen to music, and I used to drink water a lot because it helps me to calm my mind। मुझे पता है थोड़ा अटपटा सा आंसर है, बट रियली दिस इज माय रियल आंसर, सो बी ऑनेस्ट। बस आप ये मत, ऐसी चीज़ मत कहिए कि जो किसी भी तरीके से इंटरव्यूअर को बुरी लग सकती है, मतलब कि बुरी नहीं तो मतलब जिससे अच्छा इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ मत कहना वहाँ पर। जैसे कि लाइक स्ट्रेस कम करने के लिए मैं दूसरों का स्ट्रेस बढ़ाता हूँ या किसी को पीट दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। सो कमिंग टू द एचआर राउंड। सो एचआर राउंड वाज द सिंपलेस्ट राउंड। उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जो मेन चीज़ें थी टेक्निकल और मैनेजरियल, वो आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। सो एचआर राउंड में उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कि टेल मी समथिंग अबाउट टीसीएस। तो आप, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप टीसीएस की वेबसाइट पर जाके या विकीपीडिया, मैंने पर्सनली टीसीएस के बारे में विकीपीडिया पर जाकर पूरा सर्च करा था कि कब फाउंड हुई थी ये कंपनी, who were the founders of this company, and how this company came into being that it is now, like ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी टीसीएस? टीसीएस इज राइट नाउ लाइक फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट सर्विस बेस्ड कंपनी इन द वर्ल्ड। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ अगला क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस? तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत अच्छा सा रीज़न देना है इसका कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस। आपको एग्जाम्पल को जैसे इसका आंसर ये आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि टीसीएस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ, और मैं अगर मैं इसमें अपना करियर स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे करियर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और बहुत पॉजिटिव वे में आपको इसको आंसर करना है। सो इसमें नर्वस होने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको आंसर्स पता हैं तो बढ़िया, अगर नहीं पता है तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर
आई जो एक ही आंसर बोलता हूँ मैं तो कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ, प्लीज आई विल लाइक स्टडी दिस आफ्टरवर्ड्स नाउ। उसके बाद फिर कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरे से बीटेक की, 10th की और 12th की मार्कशीट्स मांगी थी, जिसको मैंने उन्हें शो कर दिया था स्क्रीन शेयर करके। उसके बाद मेरे से क्वेश्चंस अबाउट रिलोकेशंस पूछे गए थे। तो जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि रिलोकेशन के बारे में, रिलोकेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको बस एक जवाब देना है कि यस आई एम रेडी टू रिलोकेट, आई लव टू मीट न्यू पीपल। बेशक आपको लोग पसंद ना हो, आपको लोगों से मतलब आपको लोग बिल्कुल पसंद ना हो, फिर भी आपको ये कहना है कि मेरे को नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मैं नए लोगों से मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं नई जगहों में जाना मेरे को बहुत पसंद है। बेशक आपको ना पसंद हो, बट आपको वहाँ पर वो चीज़ शो नहीं करनी है। क्योंकि जब हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र है, वो जो हमारी ब्रांच है वो हमें कोई सी भी ब्रांच मिल सकती है, लाइक मुंबई, पूना, इवन बैंगलोर। सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बैंगलोर, दिल्ली, सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप रिलोकेशन के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उस चीज़ में मना नहीं करना है कि नहीं सर मुझे तो रिलोकेशन पसंद नहीं है। आप एक अच्छा सा आंसर दीजिए कि हाँ मेरे को लोगों से मिलना बहुत पसंद है, इसलिए रिलोकेशन मेरे लिए कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं होगी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें आपका खुद का पर्सनल चॉइस होती है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये क्वेश्चन था कि विच टेक्नोलॉजीज शुड आई लर्न अबाउट राइट नाउ, लाइक शुड आई लुक इनटू बिफोर कमिंग इन बिफोर ज्वाइनिंग टीसीएस। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको टीसीएस ज्वाइन करने को मिलती है तो जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज पे वो हैं, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम बताया, वेब टेक्नोलॉजी जैसे नोड जेएस हो गई, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं। सो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नई टेक्नोलॉजीज़ पे, और वो इनफ है आपके लिए अभी तो। बाकी आप ट्रेनिंग में सीखेंगे ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ये था मेरा टीसीएस डिजिटल का कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं जो भी नई वीडियोस निकालूंगा वो आपके बारे उसके बारे में आपको पता चल जाए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है। ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी, जो भी टीसीएस को एज अ कंपनी टारगेट करना चाहते हैं, एज अ कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में वो अपना जॉब पाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। बाय बाय।